हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 6 पार्ट 2। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट होता क्या है, इसके अंदर गोल्डन रूल क्या होता है, पर्सनल, रियल, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, ये सारी चीज़ देखी थी हमने लास्ट क्लास में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जब से पहले देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम कर रहे होंगे क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक। सबसे पहला आएगा, क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश। यानी मतलब क्या हो, अनुज ने स्टार्ट किया क्या, बिजनेस विद द कैश। यहाँ पर अमाउंट नहीं लिया, हम सिंपल सी बात करेंगे इसमें से कौन सी चीज़ डेबिट होनी है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होनी है। तो क्या कह रहा है, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश। ठीक है, अनुज ने क्या किया होगा, बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो हमारे बिजनेस में क्या आया होगा दोस्तों, पैसा आया होगा, यानी जो कैश है मेरे बिजनेस में आया होगा। बिजनेस में कैश आया होगा तो हमारी ये कैश क्या होती है, हमारी असेट होती है। और असेट क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। हमने मॉडर्न अप्रोच में देखा था, जब असेट बढ़ रही होती तो क्या करते हैं, उसको क्या करते दोस्तों, जी हाँ, डेबिट कर रहे होते हैं। तो कैश को क्या कर देंगे हम, डेबिट। साथ के साथ हमने देखा था हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। यहाँ पर अगर कैश आया है बिजनेस में तो साथ के साथ बिजनेस की एक क्या इंक्रीज़ हुई है, एक लायबिलिटी भी क्या हुई है दोस्तों, इंक्रीज़ हुई है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या कर रहे होते हैं हम, क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, यानी क्या कर दोगे आप, कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन कैश। यानी हमने गुड्स क्या करे हैं, परचेज करे हैं। तो क्या हुआ होगा, गुड्स आपके पास आए होंगे और कैश आपके पास से गया होगा। गुड्स क्या होंगे, आपके आए होंगे, यानी आपको क्या है, परचेज इंक्रीज़ हुई है। परचेज इंक्रीज़ हुई है, परचेज होती क्या, आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए दोस्तों क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे। और कैश क्या होती है, मेरी असेट होती है। असेट क्या हुई है, हमारी कम हुई है। असेट कम हुई है तो क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश। यानी क्या करा आपने, सेल करी है गुड्स की, किस में, कैश में। यानी सेल हुई एक तो, और दूसरा क्या हुआ है, गुड्स को हमने क्या करा है, कैश में बेचा है। यानी कैश में आया होगा आपका कैश, ठीक है। और दूसरा अगर सेल्स की बात कर लेते हैं तो सेल्स आपने गुड्स को करा है, यानी आपके गुड्स क्या हुए होंगे, कम हुए होंगे। तो आप क्या कर दोगे, गुड्स कम हुए तो क्रेडिट कर दोगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स में क्या कर दोगे आप, गुड्स क्या हो रहे होंगे, आपके कम हो रहे होंगे, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। आप कैश आया तो इसलिए हम डेबिट कर देंगे। तो ये था सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश। नेक्स्ट में मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेल ऑफ फर्नीचर ऑन कैश। यानी आपने क्या करा, फर्नीचर की सेल करी है, किसमें, कैश में। यानी आपके पास कैश आया होगा एक्सचेंज में, तो कैश इंक्रीज हुआ। कैश क्या होती है, असेट बढ़ रही है, इसलिए डेबिट। फर्नीचर की अगर हम बात कर ले, फर्नीचर क्या हुआ, आपका कम हुआ है, यानी ये भी असेट क्या हुई है, कम हुई है। तो दूसरी असेट कम होती है तो क्रेडिट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मिस्टर ए। मिस्टर ए से मैंने क्या करा है, गुड्स परचेज किया है। तो गुड्स क्या हुए होंगे मेरे, इंक्रीज हुए होंगे। इंक्रीज होते हैं गुड्स तो क्या कर दोगे आप, डेबिट। मिस्टर ए क्या हो गया होगा, आपको पैसा पे करना है मिस्टर ए को, वो क्या बन गई आपकी दोस्तों, एक लायबिलिटी बन गई होगी। लायबिलिटी क्या हुई है, यहाँ पर इंक्रीज हुई है, इसलिए क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। एज अ मॉडर्न अप्रोच कहता है हमारा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट की पेमेंट करी तो रेंट आपका एक्सपेंस के अंदर कंसीडर होता है। एक्सपेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होगा तो आप डेबिट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैश गया होगा आपका, रेंट पे किया है, तो कैश आपकी असेट होती है। असेट क्या हुई है दोस्तों, यहाँ पर कम हुई है, कम करोगे तो क्रेडिट कर दोगे। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रिया। रिया से हमने भाई इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो इंटरेस्ट क्या हुआ होगा, आपका बढ़ा होगा। बढ़ा होगा यानी आपके पास इनकम आई तो क्रेडिट कर दोगे दोस्तों। इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, कैश आपके पास रिसीव हुआ, आपने कैश रिसीव हुआ, इसलिए डेबिट कर दोगे आप कैश को। नेक्स्ट, मिस्टर ए को क्या किया, पे किया आपने कैश। मिस्टर ए पेड कैश टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या किया, कैश बी को पे करा, तो कैश इसका क्या हुआ होगा,
कम हुआ होगा, इसलिए क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे, मिस्टर बी को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। लायबिलिटी खत्म होती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हमने कैश विड्रॉ किया है, तो मेरे पास क्या आया होगा, कैश आपका आया होगा, कैश इंक्रीज हुआ होगा, इसलिए आप क्या कर दोगे दोस्तों, डेबिट कर दोगे। साथ में अगर दूसरा वर्ड होगा ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है हमारा पर्सनल यूज़ करते हैं तो हम क्या कर दोगे, आप कम कर रहे होगे, तो इसलिए क्रेडिट। तो ये थे दोस्तों हमारे मॉडर्न अप्रोच के कुछ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन रह गया, वो भी कर लेते हैं। पेड सैलरी टू स्टाफ, यानी स्टाफ की सैलरी पे करी, तो यानी सैलरी आपकी एक एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए आप डेबिट कर रहे होगे। अगर बात करें कैश पे किया हुआ एक्सचेंज में आपने, कैश कम हुआ होगा, इसलिए क्रेडिट। तो इस तरह से आप क्या कर रहे होगे दोस्तों, मॉडर्न अप्रोच का यूज़ करके क्लासीफाई करोगे सबसे पहले अकाउंट को और उसके अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट कर दोगे। तो ये था मॉडर्न अप्रोच के क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं किसके, पर्सनल, रियल और नॉमिनल कैसे करते हैं, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसे करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं, क्या दे रखा है आपको, कैश पूछ रहा है कि कैश किसके अंदर कंसीडर किया जाता है। कैश आता है दोस्तों हमारा रियल के अंदर, जैसे कि अपने बताया था रियल के अंदर सारी असेट्स आती हैं। नेक्स्ट बैंक, बैंक पर्सनल में आता है। क्यों आता है पर्सनल में, क्योंकि आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल हो गया और रिप्रेजेंटेटिव वाली सारी चीज़ें किसमें आती हैं, पर्सनल के अंदर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर सैलरी के आगे कोई वर्ड जोड़ रखा है इसने आउटस्टैंडिंग, यानी ये रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आ गया, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आ गया, इसलिए ये भी पर्सनल। अगला आता है सेल्स। सेल्स क्या होती है, आपकी इनकम होती है। हमने देखा था कि नॉमिनल में क्या करते थे, ऑल डेबिट, एक्सपेंस और लॉसेस को क्या करते थे, डेबिट, और ऑल इनकम एंड गेन को क्रेडिट कर देते, यानी इनकम है सेल्स, इसलिए नॉमिनल में आ जाएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी दोस्तों, असेट है, इसलिए आप रियल में डाल दोगे। एक्रूड इंटरेस्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है इसके आगे एक्रूड लगा है, इसलिए पर्सनल के अंदर आएगा। नेक्स्ट ड्राइंग, ड्राइंग क्या आएगा, सिंपल सा पर्सनल। कैपिटल भी पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट भी दोस्तों पर्सनल के अंदर ही आएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल नेचुरल इसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है ये। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट, प्रीपेड ऐड हो गया इसलिए पर्सनल। डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए नॉमिनल में आ जाएगा, और परचेजेज आपका एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल में। इस तरह से आप कैटेगराइज करते हो किस किस टाइप से आपको करना है कि क्वेश्चन, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, दोनों अप्रोच का यूज़ करके क्वेश्चंस कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के साथ दोस्तों आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी की गई हुई है, तो चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि आप क्या कर सकें, पूरी वीडियो को शेड्यूल वाइज एक के बाद एक देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।